सुंदरवन के जंगल में 3 अनाथ बहनें रहती थीं। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रही थी। दीदी, शाम के भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी राशन लाने का इंतजाम करें, वरना आज फिर हम सबको भूखा सोना पड़ेगा। हाँ दीदी, मुझे भूखा सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी प्यारी बहनों, आप दोनों चिंता क्यों करती हो? मैं रात के भोजन का इंतजाम कहीं से भी कर दूंगी। चिंकी और पिंकी अभी बहुत छोटी थीं। वो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए सोनी चिड़िया को ही भोजन का इंतजाम करना था और वो भोजन की खोज में घर से बाहर चली जाती है। वो एक हलवाई की दुकान पर रुक जाती है। चाचा जी, मुझे अपनी दुकान से कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर हलवाई चाचा उस छोटी चिड़िया को एक समोसा दे देता है, जिसे देखकर सोनी चिड़िया तो बहुत खुश होती है। एक समोसा तो मिल गया, अब दूसरी दुकान पर जाती हूँ, वहाँ से भी थोड़ा भोजन तो मिल ही जाएगा। ऐसे सोचकर वो छोटी चिड़िया दूसरी दुकान पर चली जाती है। वो दुकानदार भी उसे थोड़ी मिठाइयाँ दे देता है। अब वो तीसरी दुकान पर चली जाती है। अरे बाप रे, ये दुकान तो बहुत बड़ी है और यहाँ कितनी सारी खाने की चीजें हैं। अब बाकी के भोजन का इंतजाम यहीं से हो जाएगा। फिर वो दुकान के सेठ के पास जाती है और उससे भोजन मांगती है, परंतु दुकान का सेठ एक कालू कौवा था, जो कि बहुत ही बेरहम और गुस्से वाला था। सेठ जी, कृपया कर थोड़ा भोजन दे दो। गरीब भिखारी कहीं की, मेरी दुकान पर आने की हिम्मत कैसे की? अब भाग यहाँ से। सेठ जी, हम 3 अनाथ बहनें हैं। बाकी दुकानदारों ने भी थोड़ा थोड़ा खाने को दिया है और आपकी तो इतनी बड़ी दुकान है, तो कृपया कर कुछ खाने को दे दो। बड़ी दुकान है तो क्या भिखारियों को बांट दो और मैं खुद रोड पर आ जाऊं। अब भागो यहाँ से, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अपनी दुकान पर भिखारियों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चिड़िया जैसे ही दूसरी बार भोजन मांगती है तो कालू कौवा उसकी भोजन की पिन्नी छीन लेता है और जोर से उसे बाहर फेंक देता है। अब जाओ और बाहर से अपना भोजन उठा लो, मेरा दिमाग खराब मत करो। आपने मेरा भोजन फेंक दिया, ये मेरी बहनों के लिए था, अब मैं उनको क्या खिलाऊंगी? ये कहकर सोनी चिड़िया रोते रोते बाहर जाती है और जमीन से भोजन वापस पिन्नी में रखने लगती है। यह सब वहाँ पर मौजूद मुनमुन चिड़िया देख रही थी। उसे तो कालू दुकानदार पर बहुत गुस्सा आता है। क्या आपको शर्म नहीं आती, जो बेचारी छोटी बच्ची का भोजन फेंक दिया? अरे मैडम जी, आप क्यों परेशान होती हो? ये तो अनाथ भिखारी बच्चे हैं, दिन में 10 बार आते हैं भीख मांगने। आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अगर इस छोटी बच्ची को थोड़ा भोजन दे दोगे तो घाटा नहीं आ जाएगा। ऐसे कहकर वो मुनमुन चिड़िया सोनी चिड़िया के पास चली जाती है। कोई बात नहीं बच्चे, रोना बंद करो और मुझे अपने बारे में सब बताओ, फिर मैं आपको भोजन दूंगी। मैडम जी, हम 3 बहनें हैं, हमारे माता पिता नहीं हैं। मैं अपनी छोटी बहनों के लिए भोजन जमा कर रही थी। इन बड़ी दुकान वाले कालू अंकल ने मेरा भोजन फेंक दिया। सोनी बेटा, अब आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक कपड़े डिजाइन का शोरूम चलाती हूँ। अब से तुम भी मेरे साथ वहीं रहोगी और कपड़े डिजाइन करने का काम सीखोगी। लेकिन आंटी जी, मेरी बहनों का क्या होगा? मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी हैं। अरे, उन दोनों की चिंता मत करो, वो भी तुम्हारे साथ रहेंगी और मैं तुम सबका पूरा खर्चा उठाऊंगी। फिर सोनी चिड़िया मुनमुन को अपने साथ घर ले जाती है। चिंकी पिंकी तो चौंक जाती हैं और कहती हैं, दीदी, ये मैम साहब कौन
कौन हैं और आप इन्हें घर क्यों लाई हो? पिंकी, ये हमें अपने साथ लेने आई हैं। ये बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल हमारी मम्मा की तरह। फिर मुनमुन चिड़िया उन तीनों को अपने साथ दुकान पर ले जाती है, जहाँ पर और भी पक्षी काम कर रहे थे। बच्चों, ये मेरे कपड़ों का शोरूम है। तुम सब यहीं रहकर काम सीखोगे और खाने पीने की बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि आज से तुम तीनों मेरी बेटियों की तरह हो। अब तीनों बच्चों की जिंदगी संवर गई थी। वो वहाँ मन लगाकर काम सीखते हैं। अब तीनों बच्चों ने काफी अच्छा काम सीख लिया था। आंटी जी, ये ड्रेस मैंने खुद सिली है, जरा देखकर तो बताओ कैसी है। अरे वाह सोनी बेटा, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। इसे तो मैं अपने नए डिजाइनों में शामिल करूंगी। बहुत खूब। इस तरह से अब तीनों बच्चियों ने नए नए डिजाइन के कपड़े बनाने सीख लिए थे, जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। मुनमुन तो उनके काम को देखकर बहुत खुश थी और एक दिन उनसे कहती है, सोनी बेटा, तुम्हारी बनाई ड्रेस मार्केट में बहुत पसंद आ रही है। तुम ऐसी 100 ड्रेस और बना दो। ठीक है आंटी जी, मैं 100 ऐसी ड्रेस और बना दूंगी। अब तीनों बहनें बहुत खुश थीं। चिंकी पिंकी भी सोनी की मदद करती थीं। वो मन लगाकर अपने कामों में लग जाती हैं, परंतु उनकी तरक्की को देखकर बाकी के पक्षी उनसे जला करते। कहने को हमसे छोटी हैं, परंतु थोड़े समय में ही हमारी मालकिन बन गईं। जब देखो मैडम जी इनकी ही प्रशंसा करती रहती हैं। हाँ, तुमने एकदम सही कहा। हम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं, परंतु एक दिन भी मैडम जी ने हमारी तारीफ नहीं की। बस बहुत हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बड़ी दुकान की मालकिन ये तीनों बन जाएंगे और हम इनके नौकर। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये तीनों यहाँ से भगा दी जाएं। तो ठीक है, बस आज रात फिर मैडम जी खुद ही इनको यहाँ से भगा देंगी। फिर वो दोनों उन तीनों बहनों को वहाँ से भगाने की साजिश रचने लगती हैं और देर रात तक दुकान के बाहर छुपी रहती हैं। जैसे ही वो तीनों बहनें अपना काम खत्म करके वहाँ से जाती हैं, तो वो दोनों दुकान को आग लगा देती हैं और भागी भागी मुनमुन चिड़िया को बुला लाती हैं। सोनी चिंकी पिंकी, ये आग कैसे लगी? तुम तीनों तो यहाँ देर रात तक काम कर रही थी। आंटी जी, हमें कुछ नहीं पता कि ये आग कैसे लगी। हम तीनों तो यहाँ से काम करके चले गए थे। मैडम जी, आपकी दुकान को आग इन तीनों ने ही लगाई है, क्योंकि हमने इनको बातें करते सुना था कि अपने अलग कपड़ों की दुकान खोलेंगी और ज्यादा पैसा कमाएंगी। हाँ मैडम जी, हो सकता है ये आपकी दुकान को बंद करके ही अपनी नई दुकान की शुरुआत करती, इसीलिए तीनों बहनों ने मिलकर आपकी दुकान को जला दिया है। नहीं आंटी जी, ये दोनों झूठ बोलती हैं। हम तो आपकी दुकान को जलाने की सोच भी नहीं सकते। हमारा विश्वास करें। मैडम को बहुत गुस्सा आता है और वो सोनी चिड़िया को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैंने तुम तीनों के लिए क्या सोचा था और तुम क्या निकली। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम तीनों को जेल भिजवाऊं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और फिर कभी लौट कर वापस अपनी शकल मत दिखाना। मुनमुन चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर तीनों बहनें वहाँ से चली जाती। दीदी, मुझे तो ये सब उन दोनों का ही किया लगता है, क्योंकि वो हमसे बहुत जलती थी। हाँ पिंकी, तू शायद सही कह रही है, पर आंटी जी को कौन विश्वास दिलाए कि हमने आग नहीं लगाई। अब उन तीनों बहनों के पास कोई ठिकाना नहीं था। वो वापस से उसी टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगती हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन मुनमुन चिड़िया उनके घर आती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ? हम सच कह रहे हैं, हमने आग नहीं लगाई। हाँ मेरी बच्चियों, तुम तीनों निर्दोष हो और हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में तुम्हें भगा दिया था बगैर छानबीन किए। दुकान को आग तो गोरी कव्वी और पायल चिड़िया ने
लगाई थी। लेकिन आंटी जी, आपको पता कैसे चला कि आग उन दोनों ने ही लगाई है? मेरी दुकान के सामने वाली दुकान में कैमरे लगे हुए थे, जिसमें तुम तीनों तो दुकान से चली गई हो और गौरी पायल ने दुकान को आग लगा दी। फिर वो तीनों तो ये बात सुनकर बहुत खुश होती हैं और मुनमुन चिड़िया उन तीनों को अपने साथ ले जाती है और उनको खूब प्यार करती है।